वेलकम टू सीएलसी जुडिशियल। यह बिहार जे इंटरव्यू का पार्ट 9 है। इसके पहले के भी पार्ट आप जरूर देखिएगा। इसके अलावा हम लोगों ने बिहार एपीओ मॉक इंटरव्यू अराउंड 70+ वीडियोज हैं, उनमें भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर बताए गए हैं। डेट में ऑल्सो बी हेल्पफुल टू यू। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। हम लोगों ने वी आर फर्स्ट टू कैटेगराइज योर इंटरव्यू इनटू 2 पार्ट, इनफॉर्मल पार्ट, फॉर्मल पार्ट। अगर आप हमारे चैनल पे आज पहली बार आए हैं तो आपको बता दूं कि इनफॉर्मल पार्ट में आप जज क्यों बनना चाहते हैं, आपके एरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट जज का क्या नाम है, आपने एलएलबी क्यों किया, आप ऐसे तमाम तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नॉन एकेडमिक। और फॉर्मल पार्ट में आपके एकेडमिक क्वेश्चंस जैसे आईपीसी, बीएनएस, कॉन्ट्रैक्ट और प्रोसीजरल, टीपीए, बाकी इन सारे तमाम सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिहार जे में 35 से कम आना एक तरीके के मतलब उसमें फिर आप बाहर हो जाएंगे। हमने अपने कई सारे पिछले वीडियोज में इस एस्पेक्ट को हाईलाइट किया है। प्लस इसके अलावा हम लोगों के पास अब तक 31 में क्या पूछे गए, 30th में, 29th में, 28th में क्या पूछे गए, और हर रोज हम लोग 25-30 क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स को पिछले क्वेश्चंस हम लोग देते हैं। जैसे आज हम लोगों ने पोस्ट किया है, ये आप देखिए, ये हम लोगों का ग्रुप है। इसमें व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्स्टिट्यूशन, constitutionalism, when did our constitution come into force, what is utility of constitution, can we survive without constitution, what is rule of law and its relationship with constitutionalism, how rule of law can be enforced, why did Supreme Court, ऐसे इस तरह के तमाम अराउंड 30 क्वेश्चन हम लोग 30-40 क्वेश्चन लमसम हर रोज ये सारे क्वेश्चंस पिछले इंटरव्यू में पूछे गए हैं। हम लोग इन क्वेश्चंस का आंसर भी देते, समझाते, और आपके बोलने में अगर कोई परेशानी है, हम लोग वन साइडेड मॉक नहीं करते। वन साइडेड मॉक में रैपिड फायर, क्विक फायर क्वेश्चंस पूछे गए, आपने सही आंसर दिया, गलत आंसर दिया, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। लेकिन अगर आपका आंसर सही नहीं है और इंस्टीट्यूशन अगर आपको सही आंसर नहीं प्रोवाइड करता, तो फिर तो आपकी तैयारी जहाँ थी वहीं की वहीं रह गई। इंस्टीट्यूशन का तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ। मैं देख रहा था कई सालों से, अमूमन हमें भी कुछ लोग कहते थे कि सर कोई भी आंसर नहीं बताता, आप क्यों आंसर के पीछे पड़ते। तो मेरा ये सोचना है, अब लोग क्या कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आई एम ओनली कंसर्न विथ व्हाट आई हैव बीन डूइंग। तो मेरे विचारों से अगर आपका आंसर सटीक नहीं है तो हम सटीक आंसर आपको जरूर दें, बताएं, तो उसका ट्रेनिंग दें कि आपको व्हाट एंड हाउ टू स्पीक। तो अगर आप बिहार जे इंटरव्यू के कैंडिडेट हैं तो आपके लिए 9262810582 ये मॉक इंटरव्यू टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन वर्जन। 1-2 दिन में हम लोगों का ऑफलाइन भी स्टार्ट हो जाएगा। ऑफलाइन का नॉमिनल चार्जेज है, ऑनलाइन इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको एक एडमिशन फॉर्म भरना पड़ेगा, जो कि हर कोचिंग इंस्टीट्यूट की बेसिक औपचारिकताएं होती है, और उसके बाद आपको हमारे इंटरव्यू बैच में ऐड कर दिया जाएगा। ये जो नंबर स्क्रीन पे 9262810582, अगर आप हमसे जुड़ के अपने सपने को साकार करना चाहते तो इस नंबर पे अपना नाम 32 बिहार जे इंटरव्यू लिखकर हमें व्हाट्सएप कर दीजिए। हमारी तरफ से इमीडिएट रिस्पॉन्स आपके पास जाएगा। तो आइए देखते हैं पार्ट 9। हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे अब। और बेसिकली हम लोगों को ये समझना है कि इंटरव्यू में
ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं। आज हम लोग इनफॉर्मल नहीं करेंगे, आज हम लोग फॉर्मल करेंगे। तो बेसिकली आपके इंटरव्यू में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जो आप नहीं जानते। बहुत ही बेसिक बेसिक और सिंपल सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। और अगर उस बेसिक बेसिक सिंपल सिंपल क्वेश्चन का अगर आपने सही सही आंसर दिया तो फिर और आपको जानने के लिए कि आपका क्या डेप्थ है, क्या कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, और फिर धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होने लगता है। अगर बेसिक क्वेश्चंस का भी आप आंसर कर लेते हैं तो 70 के आसपास आपको नंबर आ सकता है आराम से। और कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो 84 85 प्लस भी नंबर आए हैं। हमारे ही यहाँ आए हैं, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट को ये नंबर आए हैं। आज हम लोग बहुत बार हम लोगों ने चर्चा किया है इनफॉर्मल पार्ट का, आज फॉर्मल पार्ट। उससे भी पहले आप लोगों को ये समझना जरूरी है कि जो इस बार का जो हमारा प्लान है कि अपने पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं, 2-3 ग्रुप, ये तो एक अलग ग्रुप हो गया, और भी इसके अलावा ग्रुप हैं। तो आप अपने पसंद के स्टूडेंट, अगर कोई चॉइस है तो आप एक ग्रुप बनाइए अपना, हमें बताइए, आपको उसी ग्रुप में रख दिया जाएगा। मैसेज किया ही था कि 5 लोगों को मॉडरेटर, 5 अलग अलग ग्रुप। और ग्रुप बनाना इसलिए जरूरी कि अब देखिए हम आपका मॉक लिमिटेड ही करा पाएंगे, होल सिलेबस का नहीं करा पाएंगे समय की कमी के कारण। तो आप सभी कैंडिडेट को इंटरव्यू देना है, आप 5-6 घंटा हर रोज समय निकाल सकते हैं। हम आपको क्वेश्चंस भी पोस्ट कर रहे हैं, हम आपको उसका आंसर भी पोस्ट कर रहे हैं। तो आप जरूर हमारी बात को सोचिएगा। बेशक आप कॉपी में नोट कीजिए इस बात को कि नंबर 1 की इंटरव्यू में बेसिक बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 2 कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता जिसका आप आंसर नहीं जानते। नंबर 3 जैसे ही आप सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के आंसर बोलेंगे तो बोलने में कुछ कैंडिडेट फ्लुएंटली, विदाउट हेजिटेशन, विथ कंसिस्टेंसी बोलते हैं तो उनका अच्छा नंबर आता है। और कुछ स्टूडेंट उस कंसिस्टेंसी या उस फ्लुएंसी से नहीं बोल पाते, जिस कारण उनका अच्छा नंबर नहीं आता। तो अच्छे नंबर लाने के लिए आप जितना ज्यादा ग्रुप डिस्कशन करेंगे, जितना ज्यादा मिरर प्रैक्टिस करेंगे, ये होमवर्क करके आप मॉक में आएंगे, फिर मैं आपका मॉक कराऊंगा, फिर ट्रेनिंग दूंगा, तो इस तरीके से जो बोलने का आपका स्पीकिंग पार्ट है वो भी बेहतर हो जाएगा। तो चूंकि सिंस आज इनफॉर्मल पार्ट पे हम लोग नहीं करेंगे, आज फॉर्मल पार्ट, जो क्वेश्चन आज पोस्ट किए गए हैं ग्रुप में उन्हीं से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। मॉक के लिए आगे आइए, एक आदमी वीडियो ऑन कीजिए, आगे आइए। प्रज्ञा कम फॉरवर्ड। प्रज्ञा मेरी आवाज आ रही है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, वीडियो ऑन कीजिए। यस सर। व्हाट इज ITP? सॉरी सर। व्हाट इज, चलिए ITP छोड़िए, व्हाट इज TIP? व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन परेड? Yes, I do. So section 9 of Indian Evidence Act includes identification parade. फिर उसमें जो अक्यूज के जैसे दिखने वाले लोग होते हैं उनको एक जगह पे खड़ा करते हैं, उसके बाद फिर उनका आइडेंटिफिकेशन करवाया जाता है। आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, किस स्टूडेंट ने क्या क्या कहा।
फिर मैं इसका आपको बेहतरीन आंसर बताऊं। देखिए, इन्होंने ये जो बता रही हैं प्रज्ञा, ये सही बता रही हैं, लेकिन यह आंसर हमारे सीएलसी के स्टैंडर्ड के मुताबिक उतना बढ़िया आंसर नहीं है। मैं अगर इंटरव्यू बोर्ड में होऊंगा तो इस तरह के आंसर में मैं फेल तो मैं किसी को भी नहीं करता है इन प्रिंसिपल। इन्हें 40-45 नंबर पे बाई बाई, ऐसे इस तरीके से। आप प्रज्ञा माइंड नहीं कीजिएगा, हम लोग जैसे यहाँ पे सीख रहे हैं, और जब तक थोड़ा सा मेरा तौर तरीका कड़ा नहीं होगा तो फिर हमारे स्टूडेंट इम्प्रूव कैसे करेंगे। तो हमारी सख्ती को थोड़ा आप लोग नजरअंदाज कीजिएगा, उसे दिल से मत लगाइएगा। यस हिना, कम फॉरवर्ड, वीडियो ऑन कीजिए, क्विक। हिना में टाइम लग रहा। मोनिका, आर यू रेडी? यस या नो, कुछ भी बोल दीजिए। प्रशांत कुमार प्रियदर्शी, Yes, sir. वीडियो ऑन कीजिए। व्हाट इज TIP? Yes, sir. Yes, sir. Sir, TIP is basically a post identification threat which is given under section 9 of Evidence Act, sir. It is basically conducted by the investigating authority on the permission of the Honorable Court. आंसर ठीक है, एवरेज आंसर। राघवेंद्र कुमार, यही सबसे आंसर रिपीट हो रहा। जी बताइए, व्हाट इज TIP? आप म्यूटेड हैं, माइक्रोफोन को अनम्यूट कीजिए। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन थ्रेट एक ऐसी प्रक्रिया है जो तब करवाई जाती है जब कोई साक्षी किसी अपराध से संबंधित अभियुक्त को पहचानने का कार्य करता है, और उसमें जो साक्षी होती है उसकी योग्यता, एबिलिटी को देखा जाता है कि वो उसकी योग्यता क्या है। योग्यता देखा जाएगा? नहीं, तो योग्यता इन एबिलिटी की बेहतरी रिकॉग्नाइज सस्पेक्ट जो अभियुक्त है उसको पहचान पा रहा है कि नहीं, या फिर वही व्यक्ति है जिसने वो संबंधित जो कथित अपराध किया है या जो अपराध में शामिल। एवरेज आंसर। चलिए नेक्स्ट, रामप्रीत झा। Test identification page is defined in section 9 of Indian Evidence Act. Is it defined? Stop. Is it defined under section 9? No, sir. तो आपने कहा डिफाइंड। Don't you understand what you speak? Think before what you speak. हम थोड़ा सख्ती से, जस्ट 1 सेकेंड, हम थोड़ा आप लोगों के साथ बहुत ही सख्ती से पेश आएंगे। इस सख्ती को आप नजरअंदाज कीजिएगा। यू ऑल आर माई हार्ट एंड सोल। तो हमारे बिगड़ने या डांटने या उन चीजों को आप दिल से मत लगाइएगा, क्योंकि अगर जब तक मैं सख्ती नहीं करूंगा तब तक इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। सख्ती का एक ये भी कभी आपके माइंड में कि सर ने डांटा था, मैंने ऐसे बोला था, तो कम से कम इस बहाने भी याद हो। तो ये सब टीचर का एक हथकंडा होता है। तो इसलिए फर्स्ट स्टेटमेंट वाज रॉन्ग दैट TIP इज डिफाइंड इन सेक्शन 9. इट इज नोवेयर डिफाइंड, Yes, sir. but it comes out from section 9. That much is true. हाँ, आगे। Yes, sir. Sir, test identification page is a legal procedure
that is used to verify the witness ability to identify suspect in a criminal investigation, and it is conducted by the judicial magistrate. What is the meaning of legal procedure? Legal process, this is done by the legal authority or by the judicial magistrate, judicial officer. Even if it is done by judicial magistrate, is it a legal Yes, sir. procedure, or it is inquiry procedure or trial procedure or investigative procedure? What is this? This is the investigation procedure. But in this investigation procedure, Investigative procedure, right? Correct. yes, sir. But both are same, legal procedure and investigative procedure, or both are different? Sir, both are a little bit confused, sir. लीगल इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल प्रोसीजर। देखिए, आप लोग जो आंसर दे रहे हैं यही आंसर सभी स्टूडेंट ऑलमोस्ट देंगे वहां पे। हमारा संकल्प है कि मैं आपको परफेक्ट आंसर और एक्सेलेंट आंसर प्रोवाइड करूं और आपको समझाऊं भी। तो ये सिंस दिस टीआईपी इज कंडक्टेड ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, therefore it is an investigative procedure and it has to be conducted in accordance with law, so it may be called not strictly but somewhat a legal procedure। अगर कुछ मिस्टेक हो जाए तो वहां जस्टिफाई आपको नहीं करना है, तो आप वैसा चीज ही ना बोलें कि मिस्टेक हो। अभी भी बेस्ट आंसर नहीं आया है, एक्सीलेंट आंसर नहीं आया है टीआईपी का। नेक्स्ट जो है ऋतुराज, व्हाट इज टीआईपी? व्हाट इज टीआईपी? यस The TIP, test identification period, is a procedure which establishes the identity of a thing or a person. That is TIP, and it is provided under section 9 of Indian Evidence. अभी तक जो भी आंसर दिए गए उनसे थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन अभी भी इसे बढ़िया आंसर नहीं माना जाएगा। And it is conducted in the presence of executive magistrate. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट टीआईपी करेगा। Under Police Regulation Act से written. So that it may be corroborated. टीआईपी, अब देखिए जबरदस्ती का जो आंसर है, तो जो आप मार्क्स अर्न कर रहे हैं उसको गंवा देंगे। और इसीलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे सभी कैंडिडेट से यही कहता हूं कि आप शॉर्ट बोलें, जितना शॉर्ट रहेंगे उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ज़्यादा बोलेंगे गलतियां होंगी, और गलतियां होंगी तो सब किए कराए पे पानी फिर जाएगा। आपका आंसर शुरुआती दौर में ठीक था, अब तक के आंसर से बेहतरीन था, लेकिन बाद के दौर में आपका भी आंसर डैमेज हो गया। मैं बताऊंगा। यस विवेक राज, व्हाट इज टीआईपी? सर टीआईपी होता है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन पीरियड इज ए एस्टैब्लिश ऑफ ए सस्पेक्ट इन ए क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड इज कवर्ड अंडर सेक्शन 9 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट। गूगल पे सारी चीजें सही नहीं दी हुई हैं। सारा आप बताइए। आप म्यूटेड हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है। So test identification period has given in section 9 of Indian
एविडेंस एक्ट, ये एक प्रोसीजर है थ्रू विच थिंग्स और पर्सन पता लगाया जाता है, एक्सप्लेन फैक्टिंग इशू और रेलिवेंट फैक्ट को सर्च करने में हेल्पफुल है। ये जबरदस्ती का और बुरा आंसर है, ये दिस इज ए बैड आंसर। यस सारिका। Yes, sir. Sir, TIP is given under Section 9 of Indian Evidence Act, which says that it is a legal procedure that is used to verify. TIP given under Section 9, Section 9 में कहीं भी TIP शब्द का इस्तेमाल हुआ है? No, sir. It is not defined in Section 9. Sir, It is neither defined nor mentioned. Can I start, sir? Like, Yes. मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको, डोंट वरी, हर किसी को बताऊंगा इसका आंसर। मैं try करती हूँ। हाँ ठीक है, आप दोबारा कीजिए। यस हिना, आपने हैंड, चलिए सारिका आप कंटिन्यू कीजिए पहला। Okay, sir. Sir, TIP is a legal procedure that is used to verify a witness ability to identify a suspect in a criminal investigation, and it is generally conducted by a magistrate, and the evidentiary value of TIP is corroborative in nature. आपने गूगल वगैरह की हेल्प ली है आज? जब सर आपने जो आंसर कर दिया था कल या परसों, सर उसी को मैंने एक बार कॉपी में नोट किया था। चलिए वो आंसर जो हमारी तरफ से दिया गया है, एक रेफरेंस का आंसर दिया गया है, और आंसर हम आपको मॉक के दौरान बताते चलेंगे। आंसर इस बार सारे क्वेश्चन का हम लोग टाइप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कहना मुश्किल है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मिलेगा इस बार। एनीबडी एल्स? अंकित? यस। व्हाट इज TIP? Under supervision of the magistrate, when the accused is not previously known to the witness, and there must not be presence of police officer. Okay. There must not be presence of police officer. There must not be presence of police officer, ये बात कहाँ लिखी हुई है? किसी बुक में नहीं पढ़ा। किसी बुक में पढ़ा था? वो बुक जरूर ढूंढिएगा, और जहाँ ये लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट फोटो खींच के हमें भी भेजिए। अब मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ कैसे आंसर देना है। आंसर बताने से पहले एक दो चीज आप जान लीजिए। TIP को ना ही डिफाइन किया गया है, ना ही मेंशन किया गया। इट कम्स अंडर Section 9। हाउ इट कम्स अंडर Section 9? Section 9 जो है, Section 9 नहीं, जस्ट 1 सेकेंड, नया चेंज हो गया है ना, जस्ट 1 मिनट में निकाल रहा हूँ। हाँ, यस, दिस इज Section 7। हम लोगों ने क्या Section 9 लिख दिया है क्या? जस्ट 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ। Section 7 ही लिखा हुआ। Previously it was into Section 9, but now it is under Section 7। तो आपका पहला लाइन, इस देखिए आपके ये थोड़े से बोलने के डिफरेंस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। When identity of a person or a thing or property connected with the crime is to be established during investigation, normally
टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड इज कंडक्टेड। तो आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन इज टू बी एस्टेब्लिश्ड, मतलब मान लीजिए कि आप मार्केट जा रहे हैं, हाथ में आपका मोबाइल है, कोई पीछे से आया, मोबाइल आपका छीन के भाग गया, आपने उसे देखा लेकिन आप उसका नाम पता नहीं जानते, तो उसके नाम पता जानने के लिए उसका चेहरा मोहरा आपको दिखाया जाएगा, उसको और एक्यूज के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा और आप उसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन की टेस्टिंग, तो इसलिए टेस्ट आइडेंटिफिकेशन हो गया। एक्यूज की काठी से मिलते जुलते और भी लोग वहाँ पे होते, जो आपके सामने लाए जाते, तो परेड हो गया, तो इसलिए इसका नाम पड़ा टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। तो ये पहली बात, व्हेन आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन इज टू बी एस्टेब्लिश्ड। दूसरी बात, आइडेंटिटी ऑफ ए थिंग और पार्टी इज टू बी एस्टेब्लिश्ड। अब मान लीजिए कोई आपका मोबाइल छीन के भाग गया, पुलिस ने मोबाइल बरामद किया, तो पुलिस ने जो मोबाइल बरामद किया, क्या यह वही मोबाइल है जो आपसे छीना गया था या नहीं? तो उसके लिए भी तो नॉर्मली टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड is conducted during course of investigation. Accused has a right either to participate or to refuse in TIP proceeding. इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये YouTube वीडियो पे भी आएगा। तो accused cannot be forced to join टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, ही हैज ए राइट टू रिफ्यूज। मैं थोड़ा सा इसको पढ़ा दूं क्योंकि ये खूब पूछा गया है और इट इज ए वेरी वेरी हॉट क्वेश्चन इनटू बिहार जुडिशियल इंटरव्यू, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस से रिलेटेड है। आप जज बनने जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत वो चीजें पूछते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट नंबर 1, मतलब ये सब आपको इस तरीके से बोलना नहीं है, क्या बोलना है वो मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले आपको थोड़ा सा मैं बेसिक इनपुट दे दूं कि व्हेन आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन और ए थिंग इज टू बी एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ए प्रोसीजर नॉन एज टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इज कंडक्टेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ पुलिस ऑफिसर by the judicial magistrate। ये इसका एक सेंटेंस। दूसरा, accused has freedom either to participate into test identification parade or refuse to participate into test identification parade। अब सवाल ये पैदा होता है कि accused has a right। अब देखिए, यस प्रज्ञा, सर अक्यूज के पास ऑप्शन होता है कि जो विक्टिम होता है उससे, पार्डन, सर अक्यूज के पास ऑप्शन होता है कि वो पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा। यस यस, दिस इज अल्टीमेट चॉइस ऑफ द अक्यूज इनटू जुडिशियल टीआईपी। तो इसलिए, और ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा क्यों, ये पार्ट है इन्वेस्टिगेशन का। तो देखिए, एक्यूज को पुलिस ने अरेस्ट किया, पुलिस ने थाने में अगर विक्टिम से एक्यूज को दिखा दिया तो टीआईपी की मात्र औपचारिकताएं रह गई। एक्यूज की आइडेंटिटी अगर पुलिस ने किसी तरह से विटनेस को रिवील कर दिया तो सिर्फ टीआईपी की औपचारिकताएं रह गई और एक्यूज के साथ बड़ा इनजस्टिस होगा। तो एक्यूज को अगर ऐसा लगता है कि उसकी आइडेंटिटी पब्लिक कर दी गई है या रिवील कर दी गई है तो एक्यूज रिफ्यूज कर सकता है।
एक्यूज के रिफ्यूजल से एक्यूज को पनिश नहीं किया जाएगा, ना ही एक्यूज को कंपेल किया जाएगा, बट ओनली एन एडवर्टेंस इन्फरेंस may be drawn against the accused and charges can be framed against the accused. तो अगर मान लीजिए आप मार्केट जा रहे हैं, कोई आपका मोबाइल छीन के भागता, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, शाम में आपको दिखा दिया लॉकअप में कि हाँ ये कल इसका आइडेंटिफिकेशन होगा, परेड आइडेंटिफाई कर लीजिए, तो ऐसे टीआईपी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो therefore accused has a right either to participate or to refuse to participate into TIP proceeding. In case of refusal, an adverse inference may be drawn against the accused and charges can be framed on the basis of refusal to participate in TIP. ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इन केस एक्यूज रिफ्यूजेस टू पार्टिसिपेट, तब क्या होगा? तो चूंकि आइडेंटिटी तो इस्टेब्लिश करनी ही करनी है, तो पुलिस जो है विटनेस का, जिसने एक्यूज को देखा है, उसका एक शिनाख्ती बयान लिखती है, आइडेंटिफिकेशन स्टेटमेंट, सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, कि ये आज मैं थाने आई या आज मैं कोर्ट आई, आपने इशारे से बताया कि, और मेरे से पूछा, एक आदमी की तरफ इशारा करके बताया और मेरे से पूछा क्या यह वही आदमी है जो उस दिन मेरा मोबाइल छीन के भाग गया था? तो मैंने इसे देखा और मैं कंफर्म करती हूँ कि यह वही आदमी है जिसने उस तारीख को मेरा मोबाइल मेरे से छीन के भाग गया था। तो ये एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट, आइडेंटिफिकेशन स्टेटमेंट होता। अब ट्रायल के दौरान ये सारी चीजें प्रोसिक्यूशन को इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, प्रूव करनी पड़ेगी। तो ये बेसिक 2-3 चीजें आपको जानना है टीआईपी से संबंधित। अब नाउ कमिंग टू आंसर कि व्हाट इज टीआईपी। तो अब जरा कोशिश करके देखिए टीआईपी का आंसर देने में, क्योंकि हमने आपको बता दिया, और इस कारण से जिस एक्यूज का टीआईपी होना रहता है, तो उस एक्यूज को मफल्ड फेस में चेहरा ढका हुआ के तौर पे कोर्ट में पुलिस प्रोड्यूस करती है। तो अब मैं एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे इसका आंसर दे आपको बताता हूँ कि इंटरव्यू में क्या बेहतर आंसर होगा। अब मैं खुद अपने मुंह से अपने आंसर को तो बेहतर नहीं कह सकता, आप लोग को बताया पढ़ाया हमने, आप बताइएगा कि क्या इससे भी और बेहतर हो सकता या नहीं। हम लोगों की स्ट्रेटजी है कि शॉर्ट में देना है। When identity of a person or a thing is to be established during course of investigation, test identification parade is conducted. Accused has a right either to, ये पहला सेंटेंस, और मैं कहूँगा it comes under section 9। बस इतना ही कह के आपको चुप हो जाना है या और आपको कहना है, तो आप बताएं। दोबारा सेंटेंस रिपीट कर दीजिए। हाँ, when identity of a person or a thing is to be established during the course of investigation, test identification parade is conducted. It comes under section 9। तो आप सारी चीज अगर एक ही बार बोलेंगे,
आप आंसर दीजिए, इस तरह से आंसर दीजिए कि इंटरव्यू बोर्ड आपने जो आंसर दिया उसी में से कुछ पूछे और आपका 10-12 मिनट का जो समय है वो निकल जाए। तो अगर ये बोलेंगे तो फिर इंटरव्यू बोर्ड पूछेगा आपसे कि कौन कंडक्ट करता है। तो ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर इट इज कंडक्टेड बाय जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंसर्न। ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पुलिस ऑफिसर it is conducted by concerned judicial magistrate। अगर पूछें तो फिर अगर आपसे पूछें इफ एक्यूज रिफ्यूजेस टू पार्टिसिपेट तो आप आंसर दीजिए एंड एडवर्स इन्फरेंस कैन बी ड्रॉन अगेंस्ट accused resulting into framing of the charges। तो आपसे जितना पूछा जाए उतना ही आपको जवाब देना। सारा जवाब एक ही बार में मत दीजिए, कुछ रहने दीजिए। आपके बोलने के तौर तरीके से वो समझ जाएंगे कि आप कितने पानी में। तो अब तो चलिए टीआईपी, चूंकि किताबों में अब किताबें ठीक है, हर कोई किताब पढ़ता है, मैंने भी किताब पढ़ी है, हर शख्स ने किताब पढ़ी है, चाहे वो जज हो या जूरिस्ट हो, हर किसी को पढ़ना पड़ता है। लेकिन ये सारी चीज़ें टीआईपी जब आप प्रैक्टिस में होंगे तो बेहतर तरीके से इसे समझ पाएंगे। यस प्रशांत कुमार प्रियदर्शी। यस सर, यहाँ पे सर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की जगह पे कोर्ट बोलना ज्यादा बेटर है सर। कोर्ट सेशन कोर्ट तो करेगी नहीं। यस सर। तो इसलिए यू कैन से ये जो कंसर्न्ड एरिया मजिस्ट्रेट, और एरिया मजिस्ट्रेट मीन्स मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट नए वाले BNSS में है या खत्म कर दिया? खत्म हो गया। हाँ, तो बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो मजिस्ट्रेट मीन्स जुडिशियल मजिस्ट्रेट नॉर्मली प्रेसिडेंस। Executive magistrate is related only with the maintenance of law and order. If they have apprehension that somebody may commit a crime, तो जो हम लोग BNSS में जो सेक्शंस हैं वो पढ़ते हैं, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग पीस एंड ऑफ गुड बिहेवियर, तो ऑर्डर इनटू अर्जेंट केसेज ऑफ न्यूसेंस या तो ऐसी सारी चीजें उनको दी गई है। उनको केवल प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे पावर दिया गया। दे डोंट हैव एनी ऑफ द जुडिशियल पावर। तो देयर इज ए डिफरेंस। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट is concerned with the maintenance of law and order only. They have no adjudicatory power. They cannot impose punishment. What is the meaning of punishment? When you are convicted of a crime, so then punishment and that crime is established, then you can be punished. Executive magistrate, they cannot convict anyone of the crime. They only on the basis of their apprehension. They may detain a person. They may compel a person to execute a bond, but they don't have punishment power. तो और इन्वेस्टिगेशन के दौरान एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रेयर, बहुत ही लिस्ट रोल है, वो सब हम BNSS में देखेंगे। आपका CRPC में पहले सेक्शन था 164,
तो 164 का स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड करेगा और इट हैज टू बी रिकॉर्डेड बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट। जुडिशियल All the judicial magistrates. और उसी तरह से ये TIP proceedings इट हैज ओनली टू बी कंडक्टेड बाय द जुडिशियल मजिस्ट्रेट, नेवर बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। क्यों एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ये नहीं करेगा? बिकॉज it is also duty of executive magistrate to maintain law and order. It is also duty of police to maintain law and order. तो executive magistrate cannot think independently beyond the mind of a police officer. ये आपको बोलना नहीं है वहां पर। एकेडमिकली ये बातें टोटली मतलब एकेडमिकली भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये थोड़ा सा डेरोगेटरी लैंग्वेज है कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का माइंड कैन नॉट वर्क बियॉन्ड द पुलिस। ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण के तौर पे ऐसा इस्तेमाल किया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट एंड पुलिस बोथ आर डिस्चार्जिंग सिमिलर फंक्शन। तो अगर यस सारिका, ऐसा बोल सकते हैं सर कि जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है वो सर कहीं ना कहीं स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्रोसिक्यूशन की तरफ से होता है तो बायस ये सब जबरदस्ती का नहीं बोलना है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ऑफ कोर्स ही रिप्रेजेंट्स द स्टेट। कोर्ट क्या कंट्री को नहीं रिप्रेजेंट करते? तो वो सब उस तरीके से हम लोगों को नहीं बोलना इंटरव्यू। चलिए एनीवे, TIP is to be conducted by a judicial magistrate on the application of क्या पुलिस ऑफिसर। अभी आपको बताया TIP is to be conducted by judicial magistrate on the application of police officer। यस सर, पुलिस अफसर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, सोच के बताइए। हाँ, पुलिस ऑफिसर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर तो कांस्टेबल को भी, आप हेड कांस्टेबल को भी। आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। सैयद इकबाल जी, हाँ। तो ये देखिए इंटरव्यू शब्दों का खेल है सर। ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रिक्वेस्ट पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट। यस। तो ये अगर छोटी छोटी मिस्टेक ना हो तो हमारा इंटरव्यू शानदार इंटरव्यू हो सकता है और बहुत अच्छे नंबर आ सकते हैं हम लोगों को। चलिए, TIP से संबंधित चीज हो गया। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ एलिबी? यस बताइए। यस सारिका। Alibi means in literal sense it is elsewhere. As per section 11 of Indian Evidence Act, if the accused is not present at the crime scene during the offense was committed, and so this is called, he can take the defense of plea of alibi. यस सारा, जुकाम पीछा नहीं छोड़ा। सारा बताओ, हैंड रेज किया। Then fact is not relevant, otherwise relevant. Under section 11 of Indian Evidence Act, the time person is not present, is added from their report. Yes, Soma. Physical impossibility of the accused at the crime scene by reason of his presence at some other place is alibi.
and it flows from Section 11 of the Evidence Act. Perfect. Excellent answer. This is the excellent answer. और बहुत ही बढ़िया आंसर. सोमा रिपीट कीजिए. The physical impossibility of the accused at the crime scene by reason of his presence at some other place is alibi. It flows from Section 11 of the Evidence Act. करेक्ट. सारा आप ही के ग्रुप में है. Yes, sir. सारा, सोमा का नंबर है तुम्हारे पास? नहीं है? हाँ, तो सोमा से टच. अपने ग्रुप में तुम लोग 10 स्टूडेंट के आसपास तो हो ही गए हो ना, ग्रुप 1 में हो. तो जो क्वेश्चन हम पोस्ट करें तो उन क्वेश्चन को आपस में थोड़ा डिस्कस करो आप लोग 5-6 घंटे अपना शेड्यूल बना के. और सोमा थोड़ा सा ध्यान रखना, सारा जो है ही इज ए गुड स्टूडेंट, लेकिन सब लोग हमारे लिए तो सभी स्टूडेंट एक जैसे ही हैं. यस राघवेंद्र. चलिए सर, समझ गया सर. जी जी. अभी का अपराध के समय किसी और स्थान पे उपस्थित होना, यही है अन्यथा प्ली ऑफ अन्यथा सिद्धांत. इसमें ये असंभव होता है कि जिस समय अपराध हुआ है तो अभियुक्त उस स्थान पे उपस्थित हो. ये बिल्कुल ही सही आंसर आप लोगों ने दिया. इसका देखिए, एक ही टीचिंग में अंतर पड़ गया. इससे पहले आप लोग आंसर दे रहे थे, अच्छे आंसर नहीं आ रहे थे. अब एलईबी में अच्छे आंसर आप ही लोग दे रहे हैं. तो इसी तरह से आंसर देना. अब मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, व्हाट टाइप ऑफ डिफेंस इज एलईबी? इज इट ए स्ट्रॉन्ग डिफेंस और व्हाट टाइप ऑफ डिफेंस? Strong defense. Weak type of defense, poor type of defense. अब दोनों चीजें हो गई. ये वीक टाइप ऑफ पेपर, बट इसको अंटिल यस हिना परवीन. Sir, it is strict proof of impossibility of absence at the place of crime scene, sir. यस सोमा सरकार. As per my reading goes, alibi is not a defense. It is only a rule of evidence which is contained in the Section 11. Accused generally takes defense of alibi. He says that he was not present at the crime scene at that time. His presence was somewhere else. So it may be called, of course, this is the rule of evidence, and on the basis of rule of evidence, accused may take a defense of alibi. He may seek for the benefit. If the plea of alibi is successfully established, then it creates a doubt into the prosecution version, and in case of doubt, always benefit is to be given to the accused, and he can be acquitted. So far as a defense, तो एक सारी कहानी यहाँ पे खराब हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस में इसे पुअर डिफेंस कह दिया. While deciding a case, Supreme Court once said it's a poor defense. और तभी से एक कोर्ट एज ए रूल पुअर डिफेंस इसलिए मानती है एलईबी को कि एक्यूज खुद को बचाने के लिए कोई भी झूठी सच्ची
मुखिया से लिखवा के लाएगा, गांव के 10 विटनेस खड़ा कर देगा कि इस तारीख को ये मुंबई में नहीं था, ये अपना उत्तर प्रदेश के इस गांव में था। तो वो भी एक्यूज का एक डिफेंस है कि क्राइम होता है मुंबई में, क्राइम के वक्त एक्यूज मुंबई में ना होके यूपी में था। और इस बात के जो गवाह हैं विलेज हेडमैन है, सरपंच है और 5-10 लोग हैं। तो सच ए डिफेंस इज ए पुअर टाइप ऑफ डिफेंस, इट मे नॉट बी बिलीव्ड। बात ये यहां एविडेंस पे फंस जाएगी। दूसरा एलिबी का डिफेंस, मुंबई में क्राइम होता है और एक्यूज क्राइम के दिन और समय जेल में बंद था, तो कैसा डिफेंस होगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो डिफेंस ऑफ एलिबी may be a good defense, may be a poor defense. It depends upon fact and circumstances of the case. तो इस तरह से हमें आंसर नहीं देना है कि इट इज अ स्ट्रॉन्ग और पुअर डिफेंस। और स्ट्रॉन्ग और पुअर अगर लिटरली पूछें तो मैं इन शब्दों को एलिबी के सेंस में अप्रूव नहीं करता। एलिबी के लिए आप बेहतर है कि लीगल फील्ड में लैंग्वेज इज द मैजिक, मतलब लैंग्वेज में ही मैजिक है, शब्दों के सिलेक्शन में ही सारी चीजें हैं। तो इफ इट पर्टेन्स टू एलिबी यू मे से एलिबी मे बी ए गुड डिफेंस और मे नॉट बी ए गुड डिफेंस डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ केस। तो जैसे ही आप कहेंगे डिपेंडिंग अपॉन फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेज ऑफ केस, तो इंटरव्यू बोर्ड अपने आप को रोक नहीं पाएगा, वो आपसे जरूर पूछेगा हाउ। आप एक्सप्लेन कर दीजिए, नंबर मिलेगा आपको। तो इस तरह से आप भी अपने इंटरव्यू को जिस दिशा में लेके जाना चाहें उस दिशा में ले जा सकते हैं। तो दिस इज द स्मार्ट स्ट्रेटजी। अब आप इस तरह से बता रहे हो और इस तरह से बोर्ड सेटिस्फाई हो जाएगा कि आप बहुत अच्छा, आपकी क्लैरिटी है। और इसी कारण से हमारे अधिकतर स्टूडेंट को बहुत अच्छे नंबर आते हैं। हम लोग पूरा रिवाइज करवाते, पूरा होल सिलेबस, जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आज थोड़ा टीचिंग में टाइम लग गया हमें, और जुडिशियल कन्फेशन और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में क्या अंतर है? अगर ये सवाल पूछे गए हैं, हर स्टूडेंट, शायद ही कोई स्टूडेंट ऐसा होगा जो इस सवाल का आंसर नहीं कर पाए। और आपको सिर्फ आंसर ही नहीं करना है, आप क्या चाहते हैं? आंसर करना सिर्फ या बेहतरीन आंसर देना? व्हाट डू यू वांट? सोमा क्या चाहते हो? सिर्फ आंसर देना या बेहतरीन आंसर? बेहतरीन आंसर। एकदम हम लोग बेहतरीन आंसर देंगे। तो देखिए बेहतरीन आंसर क्या है और कैसे है, ये तभी निकल के आ पाएगा जब आप बच्चे लोग ग्रुप डिस्कशन आपस में, आप लोग फ्री हैं, इंटरव्यू की तैयारी करें। हमारे यहाँ तो 6 बजे सुबह से क्लासेस रात 11 बजे तक चलती रहती हैं। ऊपर से ऑफलाइन कोचिंग का, कभी पेंट वाला परेशान करता है, कभी फ्लोरिंग वाला, कभी बिजली वाला, कभी ये सामान टूट गया, कभी प्लम्बर, कभी कारपेंटर। मतलब मैं क्या बताऊं, दिमाग खराब है मेरा आजकल, और इस कारण से कल क्लासेज भी नहीं है। लेकिन 2-3 दिन में ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाएंगी, फिर दिक्कत नहीं। तो मैं अगर चाहूं भी तो सारी चीजें तो पढ़ाई नहीं जा सकती, लेकिन
जो टॉपिक और जो रेफरेंस टाइप के क्वेश्चन और उनके सजेस्टिव आंसर दिए जा रहे हैं, आप लोग अपने ग्रुप में इसे अच्छे से डिस्कस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? दैट आई वांट टू नो फ्रॉम यू। सोमा, यू आर मॉडरेटर इनटू ग्रुप 1, और जब ये आप लोग डिस्कस करके आएंगे तो आपको बहुत फायदा आएगा। अंकित, यू देयर मॉडरेटर टू? अंकित शायद अभी नहीं है क्लास में। आप में से तो देखिए, जितने भी अभी स्टूडेंट हैं, अभी 2 ग्रुप बना है, 3 मॉडरेटर, और अगर आप में से कोई मॉडरेटर बनना चाहें तो मुझे बताइएगा, आपके ग्रुप में भी और भी स्टूडेंट को हम ऐड कर देंगे। हम लोगों के पास बहुत सारे स्टूडेंट हैं इंटरव्यू के लिए, और अगर आपकी जानकारी में पहला कंडीशन ये है कि आपके चॉइस के कैंडिडेट को ऐड करेंगे। तो आपके चॉइस के कैंडिडेट को इसलिए ऐड करेंगे कि आपकी मेंटल ट्यूनिंग बनी रहे। कभी कभी ऐसा कॉलेज लाइफ में हुआ है कि नहीं कि ग्रुप डिस्कशन के दौरान लड़ाई भी हो जाती? क्या ऐसा आप लोगों ने फेस किया है? हाँ? जी सर। हाँ, तो भाई लड़ाई मत कीजिएगा, मेरी विनती है आपसे। लेकिन ग्रुप डिस्कशन के दौरान हो जाता है। की भावना होनी चाहिए, तो लड़ाई तो होगी। वो ठीक है, अभी से स्टेज में नहीं होनी चाहिए, लेकिन ग्रुप डिस्कशन का एक नेगेटिव फैक्टर है कि आपस में भी लड़ाई खराब हो जाती है। अच्छे दोस्त भी, वो सारी दोस्ती खत्म भी हो जाती है। तो लड़ाई मत कीजिएगा। अगर उस ग्रुप से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कहिएगा, मैं आपका ग्रुप चेंज कर दूंगा। तो और लड़ाई कीजिएगा, आपका भी नुकसान, मेरा भी नुकसान, आपका भी समय बर्बाद, सबका। तो थोड़ी बहुत 2-4 शब्द किसी का हमने बर्दाश्त ही कर लिया तो क्या बिगड़ गया मेरा? जिंदगी को हंस के जीने का नाम है। हमें भी बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, हम ध्यान ही नहीं देते, हम और हंसते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। बहुत अनाप शनाप भी बहुत लोग बोल देते हैं। तो चलिए, मतलब दिस इज द पर्पस ऑफ ग्रुप। अगर आपकी जानकारी में आप किसी अपने चॉइस के कैंडिडेट को ऐड करवाना चाहते हो तो मुझे बताइएगा, हम कर देंगे। अब नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंट between judicial confession and extrajudicial confession? जी सर, जुडिशियल कन्फेशन वैसे कन्फेशन होते हैं जो किसी मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट या न्यायालय के सामने विधिक कार्रवाई के दौरान किया जाता है। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन वो होते हैं जो न्यायालय या मजिस्ट्रेट के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को किया जाते हैं। और जुडिशियल कन्फेशन एक अच्छा गुड पीस ऑफ एविडेंस है जिसके आधार पर अभियुक्त को दोष सिद्ध किया जा सकता है। और एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन विश्वास का पात्र नहीं होता है सर, इसको ज्यादा रिलायबल किया जाता है। वीक टाइप ऑफ एविडेंस। जी सर, वीक टाइप ऑफ एविडेंस। और कोई इसका आंसर देना चाहेंगे? यस सारा। जुडिशियल एविडेंस जो होता है जुडिशियल एविडेंस और कोई इसका आंसर देना चाहेंगे? यस सारिका। Sir, judicial confessions are those confessions which are made before the magistrate under 154 of CRPC, whereas sir, extrajudicial confessions are those confessions which are made to any person other than the person authorized by law. Sir, the second judicial confession, if the confession is true and voluntarily, then its evidentiary value is highly reliable and conviction can solely be made
on the basis of judicial confession. But on the other hand, sir, in extrajudicial confession, it is unsafe. It is unsafe to base conviction on the basis of extrajudicial judicial confession. Rather, it should be corroborated. Yes, Sayyid Iqbal. Yes, sir. Just to add that I ordered the section for the previous code and to create the evidentiary value in the eyes of law, whereas an extrajudicial recorded by other than a judicial magistrate, therefore it has got big value and less value in the eyes of law. Yes, सोमा सरकार. पॉइंट जो हम ऐड करना चाहेंगे वो ये है that in order to prove extrajudicial confession, the person before whom it is made has to be produced as a witness. But for a judicial confession, it is not necessary to bring the person as a witness. यस, प्रशांत कुमार प्रियदर्शी. यस सर, मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करूंगा ये बात सर. तो सर इसकी एविडेंस वैल्यू डिपेंड करती है सर कि विटनेस की वेरिसिटी कितना सच बोल रहा है सर. और कन्विक्शन सर एक्स्ट्राजुडिशियल कन्फेशन तभी हो सकता है जब उसमें ड्यू केयर एंड कॉशंस दरकार है. आप लोग ठीक बता रहे हैं. थोड़ा सा ग्रुप डिस्कशन आप लोगों का हो जाएगा ना, और थोड़ा सा स्टडी कर लेंगे तो ठीक. इसका जो बेहतर आंसर होगा, जुडिशियल कन्फेशन इज रिकॉर्डेड बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट. अब जैसे ही आप कहेंगे कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो सीधे पूछेंगे इंटरव्यू, और पूछा भी है कि क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कन्फेशन नहीं रिकॉर्ड कर सकता. अगर मैं आपसे कहूं, ये तो ठीक है ना कि जुडिशियल कन्फेशन इज रिकॉर्डेड बाय ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट. इज इट करेक्ट? अगला मैं बोलूं, क्या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड नहीं कर सकता? नो सर, किसने कहा? सेक्शन 164 मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट वर्ड है, तो सर वहां पर एग्जीक्यूटिव का तो सर तो कोई रोल ही नहीं है सर वहां पे. आप लोग जुडिशियल कन्फेशन जब भी होगा सर तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ही करेगा, नाम ही जुडिशियल कन्फेशन. हेलो सर. हाँ, जय एक सेकंड होल्ड कीजिए, मुझे थोड़ा सा, बस एक, आप लोग तब तक डिस्कस कीजिए आपस में, और बस मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ. इन्हीं के पास बेहतरीन आंसर है तो बताइए, कभी सुनने को दुख है. एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का के पास यदि कोई कन्फेशन रिकॉर्ड कराते हैं तो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में आ सकता है क्या? हाँ जी, वही आंसर. वो भी किसी के भी इन्हीं का माइक खुला है वो बताइए, कोई बता रहे थे तो बता रहे हैं. इसको 164 और 161 नहीं कह सकते हैं. हाँ कह सकते हैं यार, लेकिन तब क्या बोले, जो ज्यादा नहीं बताना है, अपने खुद तो खुद पूछेगा रुकने के बाद.
सवाल क्या था बताइए मुझे, मैंने क्या पूछा था लास्टली? कंप्रेशन एक्सपर्ट कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकते Any of you can properly explain what was the question asked? सर, आपने ये पूछा था कि जो जुडिशियल कन्फेशन होता है क्या वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है या नहीं? और बताइए, और स्टूडेंट, क्या सवाल था मेरा? सर सवाल ये था कि वेदर कन्फेशन कैन बी रिकॉर्डेड बाय अ एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और नॉट। सारिका, सुना आपने? यस सर। जुडिशियल कन्फेशन शब्द मैंने इस्तेमाल किया था या नहीं, अब मुझे खुद भी याद नहीं। सवाल ये होना चाहिए कि कैन ए कन्फेशन बी रिकॉर्डेड बाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और नॉट? दिस इज द क्वेश्चन। आप में से कुछ बच्चे बता रहे हैं कि नहीं कर सकता, कुछ बच्चे सेक्शन का भी हवाला दे रहे हैं कि इस सेक्शन में जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। तो इस सवाल का जवाब बहुत ही बढ़िया, शानदार। एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट can record a confession, but it shall not be treated as a judicial confession. It can be treated as the extrajudicial confession. इससे बेहतरीन जवाब नहीं हो सकता। क्या सोमा ऐसा कह सकते हैं हम लोग? ठीक है। हमारी बातों पे आप आंख बंद कर यकीन मत कीजिए। मुझे भी एक स्टूडेंट मान लीजिए अपने साथ का, मेरे साथ डिस्कस कीजिए। इंटरव्यू में आप लोग खुद मेंस क्वालिफाई करके पहुंचे हैं, ये ठीक है। जितनी आपकी उम्र होगी उससे बहुत ज़्यादा का, आपकी उम्र से भी ज़्यादा का मेरा एक्सपीरियंस है प्रैक्टिकल और टॉप मोस्ट कोर्ट में काफ़ी दिनों का। तो ये ठीक है, थोड़ा सा तो अंतर रहेगा हमारे आप में। आपको सिर्फ मुझसे इतना ही सीखना है कि हाउ टू स्पीक एंड व्हाट टू स्पीक। आप सभी लोग, हमने आज पूरे 1 घंटे के सेशन में कोई भी नई चीज आपको नहीं बताई है जो आप नहीं जानते थे। हमने सिर्फ आपको बोलने के तौर तरीके, व्हाट टू स्पीक एंड हाउ टू स्पीक, केवल इन्हीं चीजों पे फोकस किया है। और इंटरव्यू में what to speak and how to speak, this is the only required into the interview, nothing beyond this. What to speak and how to speak. अगर इन 2 चीजों को अगर आप ठीक कर लेते तो आपका शानदार इंटरव्यू, यू कैन ऑल्सो स्कोर 85+ आए हैं हमारे यहाँ स्टूडेंट्स को। जैसे इट अपीयर्स टू बी अनबिलीवेबल। आप दीजिए, आप में से भी कुछ बच्चे लोगों को आएंगे इस बार। तो आपसे ये गलतियां क्यों हो रही है? क्या आप नहीं जानते थे कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो कन्फेशन रिकॉर्ड करेगा वो एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन में आएगा, जुडिशियल कन्फेशन में नहीं आएगा? पहले तो ये बताइए, आप जानते थे या नहीं जानते थे? जी सर। तो जानते थे। तो इसके लिए बेहतरीन आंसर देने के लिए जब मैं आपको कहता हूं कि आप आंसर जानते भी हैं तो 1-2 सेकंड का पॉज दीजिए। आपने कभी सोचा है कि मैं ऐसा क्यों कहता? अगर आप 1-2 सेकंड का पॉज देंगे तो बेहतरीन आंसर अपने आप इट विल स्टार्ट कमिंग नेचुरली। आप अपने लाइफ स्टाइल में ये चीज शामिल कीजिए और आप धीरे धीरे खुद ही यू शैल नोटिस ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन टुडे एंड टुमारो। तो 1 से 2 सेकंड का पॉज जरूर देना है। आप जवाब देने की जल्दबाजी में रहते और जवाब देने की जल्दबाजी में क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्टेड मार दिया गया। और ट्विस्ट ये था कि
क्या कैन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड ए कन्फेशन और नॉट? अगर आप सोचते तो मिस्टेक नहीं होता, आपने बगैर सोचे जवाब दिया इसलिए आपका मिस्टेक हुआ। मैं आपको कोई नई चीज या एक्स्ट्रा या एडिशनल नहीं पढ़ा रहा हूँ, आपने जो पढ़ा है बस उसी को सीक्वेंस में क्रमबद्ध तरीके से बोलने का ट्रेनिंग दे रहा हूँ। हम लोगों का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुलिस अफसर के द्वारा जो कन्फेशन है, मतलब पुलिस कन्फेशन हुआ इनएडमिसिबल। क्वेश्चन ध्यान से सुनिए, आप जल्दबाजी मत कीजिए, जल्दबाजी करेंगे तो नुकसान होगा आपका। जवाब देने का कोई, हम लोग कौन बनेगा करोड़पति, आप लोग शायद उस समय बच्चे होंगे, पता नहीं आजकल आ रहा है कि नहीं, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, जिसका सही जवाब सबसे पहले आएगा। तो ये जो है मॉक सेशन कौन बनेगा करोड़पति नहीं है कि आपको जल्द से जल्द सबसे पहले जवाब देना है। हम सबको मौका दे ही रहे, आप पहले सवाल को सुनिए फिर जवाब दीजिए। हमने आपसे पूछा कि व्हाई पुलिस कन्फेशन इज इनएडमिसिबल। यस सैयद इकबाल बताइए। Statement made to a police officer by an accused is in प्रज्ञा शाह, प्रज्ञा शाह। Confession that is made to a police officer made inadmissible because it can happen that the police officer uses force or physical violence to manipulate the accused to confess. So, to protect the right of the accused, confession that is made to the police officer is made inadmissible. राघवेंद्र। जी सर, पुलिस अधिकारी को दी गई संस्कृति वह सच में गाय नहीं मानी जाती, क्योंकि पुलिस अधिकारी मारपीट कर और अन्य तरह के यातनाएं देकर अभियुक्त से कन्फेशन ले सकता है। यस किंतु अगर जी 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 कंटिन्यू जी सर, किंतु यदि पुलिस वैसा कन्फेशन जो पुलिस अधिकारी की उपस्थित लेता है और उस कमरे में, यानी वहां पे अगर जुडिशियल मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस होगी तो ऐसा कन्फेशन मान लेगा। ये तो पूछा ही नहीं गया था, ये तो आपसे जितना पूछा जाए बस उतने पे ही, मतलब जरूरत से ज्यादा नहीं बोलना। ठीक है। हाँ सारिका, यस सारिका आप बताइए। Yes, sir. Sir, as per Section 25 of Indian Evidence Act, confession to police officer are made admissible because it prevents the torture of accused in the hand of police officer. It prevent the torture of accused. Sentence को थोड़ा ठीक कीजिए। Sir, again. भीम कुमार, यस भीम कुमार। So a confession before police is not acceptable because of Article 20, Clause 3 and Section 24 and 25 of Indian Evidence. This is a better answer. Yes, Hina Parveen. The law does not repose any confidence in police officer because it leads to extortion of confession, violating the fundamental right of accused, hitting Article 20, Clause 3, that is right against self-incrimination. आपने जवाब तो
ब्यूटीफुल दिया है, लेकिन इसमें आपको ब्यूटीफुल नंबर इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि कास्टिंग एज पर्सन्स ऑन पुलिस डिपार्टमेंट एज ए होल, इज इट मैच्योरिटी और इमैच्योरिटी? Sorry, sir. Casting as persons on police department, police as a whole, is it maturity or immaturity? Immaturity. तो हमें इस तरह से नहीं करना है कि पुलिस कैन नॉट बी ट्रस्टेड और लाइक दैट। हमें चीजें वही कहनी है लेकिन थोड़े दूसरे लहजे में। हमें ये कहना है कि बिकॉज देयर इज डेंजर दैट पुलिस में फोर्स एन अक्यूज टू मेक ए कन्फेशन रिजल्टिंग इनटू वायलेशन ऑफ आर्टिकल 20 क्लॉज 3। आपने शब्द बहुत ही शानदार इस्तेमाल किए, प्रिवेंटिंग एक्सटॉर्शन ऑफ कन्फेशन, और एक्सटॉर्शन ऑफ कन्फेशन जूरिस्ट लोगों ने इस्तेमाल किए हैं। ऑफ कोर्स पुलिस हैज टू बी सीन एज ए डाउट, जो पुलिस का इतिहास रहा है। पुलिस हैज ऑलवेज ए नेगेटिव इंप्रेशन इनटू द सोसाइटी। तो ठीक है, जो चीजें हैं वो हैं, बट दिस इज इंटरव्यू। इंटरव्यू में आपकी लीगल मैच्योरिटी, एक जुडिशियल मैच्योरिटी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। आप ये गलत नहीं कहते हैं, आपने गलत बिल्कुल नहीं कहा कि पुलिस और एक्सटॉर्शन ऑफ कन्फेशन दे कैन नॉट बी ट्रस्टेड। आपने क्या, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी बातें कही हैं, बिल्कुल ठीक बात है। आपने गलत नहीं बोला, आपने ब्यूटीफुल तरीके से बोला। मैं आपको केवल ट्रेनिंग इस बात की दे रहा हूं कि आपको स्मार्ट तरीके से स्मार्ट आंसर देना है। हमें क्या जरूरत है कहने के कि पुलिस को शक की निगाह से और ऐसे। हम सीधा कहेंगे बस सिंपल, हमारा थ्योरी है सिंपल आंसर इज द बेस्ट आंसर। अजीब सा नहीं लग रहा सिंपल आंसर इज द बेस्ट आंसर? अजीब सा जरूर लग रहा होगा। आप शर्माइए मत, हेजिटेट मत होइए। आई बिलीव यस that simple answer is always the best and excellent answer. So simplicity is on at most sophistication. maybe. तो देखिए, आप सिंपल तरीके, पुट इट सिंपल। आपकी there is a danger that an accused may be forced to make a confession resulting into violation of Article 20 Clause 3. So therefore, a police confession is inadmissible. ये सिंपल तरीके से इसमें सारी चीजें आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं? Yes, sir. तो हम लोगों को और इस तरह का एक इम्प्रेसिव आंसर होगा। हम लोगों को हर आंसर, देखिए लैंग्वेज को आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने मैच्योरिटी के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। चलिए, यस रामप्रीत झा, अब आप बताइए, आंसर हैज कम। यस सर, आप बताइए। सेक्शन 25 आप क्यों सेक्शन 25? ठीक है, एज पर सेक्शन 25 नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इज टू बी प्रूव्ड, यही कहना आप चाह रहे हैं? यस सर। तो अकॉर्डिंग टू आप, आई हैव नो हेजिटेशन, ये ठीक बात है, आप सेक्शन 25 को कोट कर सकते हैं। तो एज पर सेक्शन 25, नो कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इज टू बी प्रूव्ड बिकॉज देयर इज ए डेंजर दैट accused may be forced to पुलिस यूज फोर्स। ऐसा इस तरह से हम लोगों को स्मार्ट लैंग्वेज यूज करना। हम लोग पुलिस मारती है, पीटती है, खूंखार होती, ये सब नोटोरियस, मतलब ऐसा ये नहीं कहना। ये सब कहना समझदारी नहीं है। आप इतना जोड़ सकते हैं हमारे आंसर में कि एज पर सेक्शन 25 पुलिस कन्फेशन इज नॉट टू बी एडमिसिबल बिकॉज देयर इज ए डेंजर that accused may be forced to make a confession resulting into violation of Article 20 clause। कौन सा क्लॉज है? 3। हाँ, बस इतना आप कह सकते हैं। देयर वाज ए सिंपल क्वेश्चन कि व्हाई पुलिस कन्फेशन इज इनएडमिसिबल। वो बाकी चीजें आपने जो चीजें कही हैं
वो बिल्कुल ठीक आपने कहा है, मेंस के पर्पज से वो ठीक है, अदरवाइज वो ठीक है, लेकिन इंटरव्यू के पर्पज से आपका 2-4 एक नंबर से आपका सपना हकीकत में बदल सकता, और एक नंबर से भी आपका सपना चकनाचूर भी हो सकता। तो इससे आप इसको केयरफुली, मतलब बहुत ही डिफरेंस होता, तो इसको केयरफुली लेना है। यस भीम, आपने जवाब दे दिया। जी सर। हाँ, कोई और देना चाहेंगे? कोई और बचे हैं? नो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन? सवाल को ध्यान से सुनिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ कन्फेशन? यस भीम कुमार। Self-confession is the acceptance of guilt by the accused. Yes, Raghavendra. सर प्रकृति की परिभाषा आपके साथ जो वो कहीं दी गई है, लेकिन तो स्मृति ऐसी जस्ट 1 सेकेंड, कन्फेशन की परिभाषा दी कहीं गई है? नहीं किया गया, वही बोल रहे हैं। हाँ ठीक है। कहीं नहीं, इंडियन एविडेंस में कहीं दी गई। कन्फेशन ऐसी स्वीकृतियां होती है जो ऐसे व्यक्तियों द्वारा की जाती है जो किसी अपराध का आरोप लगा होता है और जो उसके खिलाफ थी, जो वॉलंटरी होते हैं। जो वॉलंटरी होते हैं, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यस सारिका। Yes, sir. Sir, confession is a direct admission of guilt, but it is not defined in the Indian Evidence Act. Although it was first time defined. मैं इतना ही बोलूंगी कुछ। सारिका ये बताइए, और बाकी बच्चे लोग भी बताइए, क्या बोलने में थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं? थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है बोलने में? सब कुछ रहता, लेकिन उसको एक्सप्रेस नहीं, मतलब हाँ। यस सोमा, आप बोलिए। एंड आई होप फ्रॉम यू सोमा एट लीस्ट that you must give an excellent answer. What is confession? Confession is strictly admission of guilt. How this is a strictly? Strictly in the sense that while making the confession, the accused may give justification also for the commission of the offense. So these justification amounts to the exculpatory statements. परफेक्ट एंड एक्सलेंट आंसर। तो देखिए, देयर कैन बी नो कन्फेशन अनलेस देयर इज एडमिशन ऑफ गिल्ट, और एडमिशन ऑफ गिल्ट बाय होम? रिलेटिव ऑफ एक्यूज, नेबर ऑफ एक्यूज, और फ्रेंड ऑफ एक्यूज? हाँ, एडमिशन ऑफ गिल्ट बाय द एक्यूज। तो और एक बच्चे ने और भी कहा कि डायरेक्ट एडमिशन ऑफ द गिल्ट, दैट वाज आल्सो ए गुड आंसर, दैट वाज आल्सो ए बेहतरीन आंसर, कि डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग कन्फेशन इज एडमिशन ऑफ गिल्ट। तो आपको डायरेक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट या स्ट्रिक्ट एडमिशन ऑफ गिल्ट, ये डायरेक्ट या स्ट्रिक्ट जो भी शब्द आप चाहें अगर आप लगाएंगे तो आपका आंसर बेहतर हो जाएगा। अब देखिए कन्फेशन वगैरह, अब सभी बच्चे, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होता इंटरव्यू के दौरान जिसे आप नहीं जानते या जिसका आंसर नहीं कर सकते, लेकिन सही तरीके से सही आंसर कैसे दिया जाए यही समस्या है। और इस समस्या का समाधान के लिए ही मैंने आपका ग्रुप बनाया है।
अब देखिए 1.5 घंटा हो गया, हम लोगों ने 1.5 घंटे में मुश्किल से कितने क्वेश्चन किए, 6-7 क्वेश्चन किए। सबको मौका दिया गया, सबको तो नहीं, कुछ लोगों को जो लोग विलिंग थे पार्टिसिपेट करने के लिए उनको मौका दिया गया, बाकी लोग सुनते रहे। तो 1.5 घंटे में मात्र 6-7 क्वेश्चन किया। तो आप लोग मतलब हम रोज पोस्ट कर दिया करेंगे, और ये सारे जो भी क्वेश्चन पोस्ट किए जा रहे हैं ये पिछले इंटरव्यूज में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। तो कछुआ और खरहा वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस दिया गया है, अरे ये तो हम जानते हैं, ये छोड़ के स्किप मत कीजिएगा। ग्रुप डिस्कशन में आप लोग सभी लोग अपने अपने कन्वीनियंस से ग्रुप मेंबर्स और मॉडरेटर मिलकर अपना समय सुनिश्चित कर लीजिएगा। 1-2 दिन में और भी बाकी ग्रुप बना देंगे, और आई होप एंड बिलीव कि आप ग्रुप डिस्कशन करेंगे तो ये समस्या आपकी दूर हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है, क्या मतलब इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू ऑलवेज एग्री विथ मी, यू मे डिसएग्री। मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता अपनी बातों के लिए। क्या आपको एज ए कैंडिडेट क्या आपको लगता है कि ग्रुप डिस्कशन से कुछ राहत मिलेगी? आप बताइए आप लोग, क्या हिना आपको लगता है ग्रुप डिस्कशन से कुछ राहत मिलेगी? Yes, sir, of course. क्या भीम कुमार? जी सर। तो ग्रुप डिस्कशन तो देखिए अब आप ही लोगों को करना है ना। आप लोग थोड़ा सा ये बोलने की समस्या है ना। और देखिए एक चीज और आप समझ लीजिए, कभी भी अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा। ये जो बोलने की परेशानी है ना आपकी, जो टॉप करेगा उसको भी रहती है परेशानी, वो भी क्लैरिटी के साथ नहीं बोल पाता। ये समस्या आपके स्टेज की समस्या है, चूंकि अभी आप फ्रेशर हैं, अभी आपकी जिंदगी गुजरी है किताबों के सहारे, नोट्स के सहारे, रट्टा मार के। अभी आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हुआ है, अभी आपने इन चीजों को ठीक से समझा नहीं है। तो जब तक आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं हो, जब तक आप इसको ठीक से नहीं समझेंगे, तब तक ऐसी परेशानियां होती रहेंगी। आप डायरेक्ट अपने आप को मुझसे मत कंपेयर कीजिएगा। मुझसे कंपेयर कीजिएगा तो निगेटिविटी होगी। तो आप बोल नहीं पा रहे हैं, इट डजंट मीन कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है। आप बोल नहीं पा रहे हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, ये सिर्फ इसी वजह से है कि आपका फ्रेशर स्टेज है। आपने जैसे अभी LLB 2-4 साल ही हुए पास किए हुए, इनिशियल दौर है लीगल प्रोफेशन का। तो हर किसी के साथ ऐसी परेशानियां होती हैं, ये आपकी कोई नई बीमारी नहीं है। तो इसलिए खुद को ब्लेम मत कीजिए। इससे निकलने का तरीका मैंने आपको बताया, ग्रुप डिस्कशन। आप ग्रुप में अगर कोई आपके जानकारी में कोई आपका फ्रेंड है जिससे आपकी ट्यूनिंग या बॉन्डिंग अच्छी है, तो उसके साथ भी आप ग्रुप बना सकते हैं। हमें बताइएगा, उनमें से हम ग्रुप उसमें रख देंगे। तो और मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक आप जितना ग्रुप डिस्कशन करेंगे उतना ही फ्रूटफुल होगा आपके लिए। तो नेवर फॉरगेट, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा समय दीजिए। क्वेश्चन मैं आपको दे दूं, ये सिंपल मुझे कहीं कहीं हर रोज टीचिंग नहीं, आज तो थोड़ी टीचिंग हो गई। जैसे TIP के बारे में बाकी चीजें हमने टीचिंग थोड़ी बहुत, फुल लेंथ टीचिंग तो समय ही निकल जाएगा।
मतलब फुल लेंथ टीचिंग का तो समय ही नहीं है अभी, लेकिन थोड़ी चीजें आपको ट्रेनिंग के पर्पज से टीच की जाएंगी। क्योंकि ट्रेनिंग हम कैसे देंगे जब तक उन चीजों को एक्सप्लेन, क्या कोई तरीका है? सोमा, आप बताओ, आपका क्या ख्याल है? नहीं सर, थोड़ी इनपुट देते जाएं, थोड़ी टीचिंग करते जाएं, और इससे आपकी, और आप एज मच एज पॉसिबल, और जो है आप अपने ग्रुप डिस्कशन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। और सभी लोग जो है आज के, अब हमारे मोबाइल या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे सैकड़ों मैसेजेज हर रोज आते हैं तरह तरह के। अगर आप अपना बायोडाटा मैसेज के तौर पे देते हैं, टेक्स्ट टाइप करके देते हैं, तो हमारे एंड पे भी थोड़ी सी अभी परेशानियां चल रही है। अब हम आपके उस टेक्स्ट को लेके एक फाइल बनाए PDF, तो आप थोड़ा सा हेल्प कीजिए। आप अपना बायोडाटा फाइल बनाइए, या तो वर्ड या PDF, और वो मुझे भेजिएगा। मैं उस फाइल को आपके नाम से एक फोल्डर बना रहा हूँ, और उस फोल्डर में सेव कर लूँगा, ताकि हमें जो ढूंढना ना पड़े। मतलब अचानक से माउस के एक क्लिक से सब कुछ मेरे सामने हाजिर हो, so that हम लोगों का टाइम सेविंग हो। तो ए लिटिल कोऑपरेशन फ्रॉम योर साइड, कि आप अपना जो भी बायोडाटा है टेक्स्ट के मार्फत से नहीं, आप फाइल बना के, या तो वर्ड फाइल बना लीजिए या PDF बना, जो भी जिसमें भी आपको कन्वीनियंट हो आप बना के उसे भेजिएगा। एनीथिंग यू वांट टू ऐड, सजेस्ट? यस सैयद इकबाल। मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप क्वेश्चन अगर शेयर कर देते, ताकि हम लोग जब डिस्कस करते तो उन क्वेश्चंस पे डिस्कशन हो जाता है एक बार। और जिस क्वेश्चन पे हमें लगता है कि मतलब आपका ओपिनियन या और बेटर आंसर चाहिए था, तो हम वो फिर आपसे रेज कर लेते और उसको डिस्कस कर लेते कि इसका बेस्ट आंसर क्या हो सकता है। परफेक्ट। तो क्वेश्चंस एग्रीड, एक सर वो एग्रीड 100% एग्रीड। ये क्वेश्चन तो आज पोस्ट कर ही दिया गया था ग्रुप में, आज भी पोस्ट कर दिया। ये जो आज पूछे गए ये सारे क्वेश्चन आज मॉर्निंग में ग्रुप में पोस्ट कर दिया गया। अभी क्योंकि हम लोग ऑफलाइन कोचिंग का कर रहे हैं ना, तो ये सारी चीजें हमारे पर्सनल कंप्यूटर में, जिससे ऑनलाइन क्लासेज आपकी होती है, उसमें है। और चूंकि कोचिंग के ऑफलाइन अरेंजमेंट वगैरह के लिए आज AC हम लोगों ने खरीदा और बोला था कि इंस्टॉल कर देगा, नहीं हो पाया। और मतलब ऐसे छोटी बहुत सारी चीजें हम मतलब समय की कमी के कारण बीच में 1-2 दिन आपका क्लास नहीं हुआ। हो सकता है कल आपका क्लास नहीं हो, बिकॉज कल बहुत सारे अदर अरेंजमेंट करने हैं। 2-4 दिनों में सारी चीजें नॉर्मल हो जाएगी, और क्वेश्चन आपका मैं मॉर्निंग में या रात को ही पोस्ट कर दिया करूँगा, ताकि आपके पास भी टाइम हो। और जो क्वेश्चन में आपको डाउट हो वो आप मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा पहले से, तो टाइम सेविंग भी हो जाएगा। और देखिए, चूंकि सारे कैंडिडेट हैं, आप आपस में ही डिस्कस कर रहे हैं, तो कोई जरूरी नहीं कि आपने जो डिस्कस किया या जो आंसर आपने बनाया वो सही ही हो या बेहतरीन ही हो। आपके ग्रुप डिस्कशन के बाद हमारी स्क्रूटनी, हमारा मॉक जरूरी है। आपने उसे रॉन्गली डिस्कस किया या राइटली डिस्कस किया, इस बात का पता कैसे लगेगा? ए कैंडिडेट कैन नॉट हिमसेल्फ डिसाइड, नेमो जुडेक्स इन कॉजा सू। तो बहुत सारे ऐसे मोड आएंगे, हमने प्रीवियस एक्सपीरियंस में देखा है कि ये आपको केवल प्रैक्टिस सेशन के लिए ये क्वेश्चन दिया जा रहा। आप लोग आपस में किताबें पढ़िए, रिसर्च कीजिए, और गूगल से बचिएगा। गूगल पे 99% चीजें उल्टा पुल्टा, मतलब मैं कभी रेफर ही नहीं करता गूगल के कंटेंट को, कभी नहीं रेफर करता।
दो चार और मैगजीन्स हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं, नाम मैं नहीं लूँगा, उनको तो मैं भूल के मतलब कभी भी यूज़ नहीं करता। तो लॉ के बारे में बड़ा मिसकंसेप्शन है। आपका जो इंटरव्यू लिया जाएगा वो हाई कोर्ट के जज साहब के द्वारा लिया जाएगा, आपके एक एक शब्दों पे। अब मान लीजिए कि लिबरल जज साहब हैं तो थोड़ी बहुत आगे पीछे भी हो जाए चलेगा, कोई स्ट्रिक्ट है, अब समवन में भी लिबरल, समवन में भी स्ट्रिक्ट, और एज ए टीचर आई एम एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट। मैं आपकी छोटी मोटी गलतियों को भी बहुत पकड़ूंगा। तो मैं अगर ट्रेनिंग में अगर आपकी छोटी मोटी गलतियों को पकड़ता हूँ तभी तो आप चांस होगा कि आप वहाँ जब रियल इंटरव्यू हो तो गलती ना हो आपसे। तो हर का अलग अलग पैमाना। अब मान लीजिए आप ही का इंटरव्यू हुआ है, इस बोर्ड में हुआ आपको थोड़े कम नंबर आए, दूसरे बोर्ड में होता थोड़े ज़्यादा नंबर आते, तब कौन से बोर्ड में आपका इंटरव्यू होगा इसमें आपका कोई बस नहीं है। अब ये जो भी जैसा भी हो इस बारे में सोचने से भी कोई फायदा नहीं है। आपको अपना 100% ऑनेस्टली देना है और बाकी चीजें ईश्वर पे छोड़ दी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। से यस भीम कुमार, डू यू वांट टू ऐड समथिंग? No, not. Don't want to add anything. हाँ। Enjoying. आज भी मैं बारिश में पूरी तरह भीग गया। आया था तो फीवर था, मुझे पैरासीटामोल लिया और आपके साथ बैठ गया। मैं जब पढ़ाता हूँ ना बच्चे लोगों से मुखातिब, तो मेरी हर समस्या खत्म हो जाती, मैं इस तरह खो जाता हूँ। और अब क्लास खत्म होने का हो रहा तो अब मुझे फीवर, इतने देर से मुझे फीवर नहीं लग रहा था, और अब क्लास खत्म होने का तो मैं भी थोड़ा सा बच्चे लोगों के लिए मैं करते रहता हूँ। आप भी इसी तरह से जोश जुनून से एक चीज, क्लास सेशन खत्म होने से पहले मैं आपसे एक व्यक्तिगत तौर पे एक चीज और कहना चाहूँगा। अगर जीवन में जुनून है तो सब कुछ है, अगर जुनून नहीं तो कुछ भी नहीं। बुरा लगा हो तो इग्नोर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो फॉलो कीजिएगा। तो सी यू टुमारो, गुड नाइट, थैंक्स फॉर अटेंडिंग सेशन।